अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है मलका मसूर की बिरयानी। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी होममेड है ये भी। और मैं इसका रिव्यू दूंगी जब सेगमेंट स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ ना, मुकबैंग स्टाइल। मतलब कि पूरा खाना फिनिश भी करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों के अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को टैकल कर सकते हैं, कैसे आप लोग गुजार रहे हैं, वो मैं जानना चाहती हूँ उसमें। और कोई एक टॉपिक रखती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। कोई आप लोग की रेसिपीज़ वगैरह हैं तो उससे रिलेटेड भी उसी में बातें करती हूँ, और कोई भी प्रमोशंस हो तो वो भी मैं उसी में बात करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, आप लोगों के अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। तो आप लोग तीनों सेगमेंट मेरे ज़रूर देखिएगा। बिलफ़र्ज़ अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट स्किप करना हो तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। आप तो पूरी वीडियो देखें, मैं तो बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को प्रमोट करवाना है मुझसे तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईज़ी है, आप लोग वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड लेके आऊँ या रिव्यू करूँ, अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ आप लोगों को खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है मलका मसूर की बिरयानी। तो ये घर की बनी हुई है और बासमती चावल की बनी हुई है, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। सेला चावल की भी पसंद आती है, लेकिन ज़्यादा पता नहीं कि मुझे फ्लेवर्स जो है वो बासमती में फील होते हैं। और इसमें सारे बिरयानी के मसाले हैं। ये देखें, आपको इलायची नज़र आएगा, प्याज, टमाटर। टमाटर जैसे आप लोगों को पता है मज़े से जो डेकोरेट किए हुए होते हैं, धनिया, पुदीना और काली मिर्च, लौंग सब। और जो मसाले वगैरह होते हैं, जिस तरीके से कलर्ड है ये, ऑयली भी नहीं है। तो खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। फर्स्ट बाइट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ गया।
आप लोगों में से जो है वो किस किस को पसंद है मलका मसूर की बिरयानी? आप लोगों के घर में बनती है ये वाली बिरयानी? तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो किस किस को पसंद है, किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
स्पाइसी बहुत लग रहा है। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों के अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वो स्टोरी जानना चाहती हूँ। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्टोरी सेंड करें, वो मैं पढ़ूँ या मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ, ताकि जो डीमोटिवेटेड हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हार रहे हैं, जो ज़िंदगी को जीना भूल चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें, ये देख के कि देखो भाई उसकी भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो ज़िंदगी में हार नहीं मान रहा और वो जी रहा है। वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारने की हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वो अच्छे तरीके से गुजार सके, हिम्मत नहीं हार रहा।
अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी रेसिपीज़ वग़ैरह हैं और आप लोग समझते हैं भाई ये तो बहुत ही अच्छी-सी यूनिक सी रेसिपी है और ये तो मुझे बतानी चाहिए, तो ये भी वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है? वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो आप लोग वैसे भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। और आप लोग की कोई भी ऐसी बात है जो आपके दिल ही दिल में जो आपको खाई जा रही है, जो आप समझते हैं कि नहीं भाई ये तो मैं किसी को बता ही नहीं पा रहा और ये मुझे बहुत स्ट्रेस दे रही है ये बात, मैं किससे शेयर करूँ? कोई समझेगा ही नहीं, या कोई हँसेगा, या कोई मेरा मज़ाक उड़ा देगा, या कोई मुझे बुरा-भला कहेगा, मुझे छोटा समझेगा, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी हो सकता है, या आपके पास कोई हो ही ना सुनने के लिए, तो वो आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। अपना स्ट्रेस लेवल आप लोग रिलीज़ करें और अपने आप को हल्का महसूस करें। देखिए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा जिस्मानी हालत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़हनी हालत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ज़हन से जो होता है वो जिस्म कनेक्ट होता है ना, तो आपका जब ज़हन अच्छा होगा ना, आपका जिस्म भी ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चाहे कोई डिसेबिलिटी हो, लेकिन आप लोग अच्छा अपने आप को फ़ील ज़रूर करेंगे और वो बीमारी बहुत आपको छोटी लगने शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्योंकि ज़हन आपका बहुत अच्छा वर्क करना शुरू कर देगा। फिर आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बहुत ही छोटा समझ के उसको हल करना शुरू कर देंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे। लोग बहुत जल्दी हिम्मत भी हार रहे हैं आजकल और बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो रहे हैं, क्योंकि आजकल का माहौल इतना, मैं क्या बताऊँ क्या हो चुका है। तो उनसे नहीं हो पा रहा है, ज़ाहिर है इंसान है और जो अच्छा नेक इंसान होगा ना वो तो बहुत जल्दी मतलब हो जाता है। इंसान को होता है कि भाई मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है ना? तो वो चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती हैं। दिल उनका बहुत नरम होता है, वो जल्दी जो है वो दुखी हो जाते हैं ना, तो वो आप चीज़ें रिलीज़ करें, बताएँ, तो इससे क्या होगा आप लोग अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप लोग साइकियाट्रिस्ट को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग उनको रेफ़र करें। अगर आप लोग अल्लाह ताला से बात करना चाहते हैं, जो भी आप लोग अपने रिलीजन में हैं, आप उनसे अगर प्रे करना चाहते हैं, उनसे दुआ माँगना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं बैठ के, तो वो करें। सबसे अच्छा अल्लाह पाक आपको हल देंगे, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि मैं बस किसी तरीके से ये बात अपनी निकालूँ, बताऊँ और बतानी चाहिए मुझे, तो वो आप लोग लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे। कहीं पे भी आप लोग को जो भी प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी लग रहा है, आप लोग अपना बेशक नाम ना लिखें, अननोन लिख के सेंड कर दें ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए बस। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग की लाइफ़ में इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करूँ, इस तरीके से आप लोगों की हेल्प करूँ इंशाल्लाह, और ज़रूर हेल्प होगी। और जिसको मेरी इस वीडियो की ज़रूरत है, आप लोग वहाँ तक इसको ज़रूर पहुँचाइएगा। अच्छा, जो आज का टॉपिक है, जो मेरी इस सेगमेंट का जो आज का टॉपिक है, वो है कंपैरिज़न। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं एक-दूसरे को, या मैं किसी से अपने आप को कंपेयर करूँ, या कोई मुझसे कंपेयर करे, तो ये क्या चीज़ सही है कि नहीं सही है? इसके क्या डाउनफॉल्स हैं? क्या इसके एडवांटेजेस हैं? क्या है, क्या नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है जो मैंने समझा है कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो हम लोग अपनी लाइफ़ को कंपेयर करते हैं। अपनी अचीवमेंट्स को तो मतलब बहुत बात की बात है, लेकिन हम अपनी लाइफ़ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसकी लाइफ़ देखो कैसी इतनी आसाइशों वाली, कितनी आसानी वाली गुज़र रही है और मेरी लाइफ़ देखो कैसी गुज़र रही है, और मेरे साथ तो कोई कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, उसके साथ ही अच्छा होता रहता है। तो हम लोग किसी को, वो कितनी जल्दी आगे बढ़ गया, वो देखो कहाँ पहुँच गया और मैं देखो कहाँ रह गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। देखें, मैं बहुत अच्छी अचीवर थी, बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवर थी, लेकिन एक आया कि मैं इतनी पीछे हो गई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब मैं बहुत आगे होती थी, लेकिन मैं बहुत पीछे हो गई और इतना बुरा वो मेरे ऊपर फ़ेज़ आया कि मैं इतनी पीछे हो गई, दिमागी तौर पे भी बहुत पीछे हो गई, जिस्मानी मेरी हालत भी ख़राब होना शुरू हो गई थी। और मैं जब कुछ वक़्त के बाद मैं दूसरे लोगों को देख रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स वग़ैरह को देख रही हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, वो तो सब कितना आगे बढ़ चुके हैं और वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, वो तो अपनी सारी ख़्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और मैं जो हूँ वो कहाँ रह गई। वो ही मुझे इतना डिप्रेशन में ले गया। वो चीज़ ही मुझे इतनी डिप्रेशन में ले गई कि मैं और कुछ करने के काबिल ही नहीं रह पा रही थी। मतलब मैं कह रही थी कि अब वो तो ख़त्म हो गया सब कुछ, तो अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो अब मैं क्या ही कर पाऊँगी? तो सब कुछ ख़त्म हो गया।
ये सब सोचना शुरू कर देते। तो लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो उन लोगों पे नहीं आई हैं, जो मैंने चीजें सही हैं वो उन लोगों ने नहीं सही हैं, और जो शायद उन्होंने सही होंगे वो मैंने नहीं सही, जो उन्होंने मुश्किलात देखी वो मैंने नहीं देखी। तो जो मेरी परेशानियां हैं, जो मेरी मुश्किलात हैं, जो मेरी स्ट्रेस लेवल है, क्या क्या मेरे साथ गुजरा, वो उस चीजों को ही कोप अप करना, उससे उभरना, मैं उसी में ही लगी रही। जब मैं किसी तरीके से उसको बर्दाश्त करूँ, उस चीज से निकलूं, मैं आपको ज्यादा मोटिवेट करूं, तो मेरी वो स्ट्रगल थी। उनके लिए वो स्ट्रगल नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो उस चीजों से उन चीजों से गुजरे ही नहीं ना। वो तो मैं गुजर रही थी। तो मैं उन चीजों से लड़ रही थी, जो चीजें मेरे अंदर हो रही थी, जो मेरे जहन में हो रही थी, उन चीजों से मैं लड़ रही थी ज्यादा। तो वो मेरी स्ट्रगल थी। मैं वो उस चीज से अपने आप को देखूं कि मैं वहां से कितना उभरी हूँ और कितना आगे निकली हूँ, और कितना जो है मैंने अपने आप को अच्छा करने की कोशिश की, कितना पॉजिटिव करने की कोशिश की, इतनी अच्छी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाने की कोशिश की है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की। मतलब मेरी जो स्ट्रगल थी वो अलग थी, और उनकी स्ट्रगल जो है वो अलग है। वो उन चीजों से नहीं गुजरे जिन चीजों से मैं गुजरी। हम लोग यही कहते हैं ना कि भाई अगर हम मछली को कहेंगे कि तुम उड़ो उड़ो उड़ो, तो वो कैसे उड़ेगी? उसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो उड़े। अगर हम परिंदे को बोलेंगे, किसी भी बर्ड को बोलेंगे कि भाई तुम तैरो तैरो तैरो, चलो चलो तैरो, चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तैरो तैरो तैरो, तो वो कैसे तैरेगा? उसके अंदर वो नहीं है ना, वो अल्लाह पाक ने वो उसके अंदर क्वालिटी नहीं डाली है, वो एबिलिटी नहीं है उसके अंदर कि वो तैरे। तो हम मछली की जो खासियत है और जो परिंदे की खासियत है, हम दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो अपने लेवल में बहुत अच्छा है, वो अपने लेवल में बहुत अच्छा है, वो अपनी जगह, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे ही हम, जब एक इंसान होता है तो वो अपनी मुश्किलात से ही निकल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को कमतर नहीं समझे, किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। देखो वो बंदा कितना आगे निकल गया, उसने वो पता नहीं पीछे क्या मुश्किलात झेल के आया है और वो वहां तक पहुंचा है। शायद आप अभी उससे पीछे हैं, लेकिन आप किन मुश्किलात से लड़ रहे हैं और कैसे अपने आप को इवन सरवाइव भी कर रहे हैं इतनी मुश्किलों से, आप लोग वो देखें कि देखें आपकी स्ट्रगल अलग है। आपकी स्ट्रगल वो नहीं है जो दूसरे की स्ट्रगल है, वो आसाइशों वाली स्ट्रगल है उसकी, वो आसाइशों में कर रहा है। एक जगह मैंने कोटेशन ये भी पढ़ी थी कि हमें जो है वो, हर किसी की स्ट्रगल जो है ना वो अलग तरीके से शुरू होती है। कोई जो है वो गाड़ी में बैठ के मेहनत कोशिश कर रहा होता है अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने की, गाड़ी में बैठ के, ठीक है। और कोई जो होते हैं वो बिल्कुल पैदल चल रहे होते हैं, उनकी वो मुश्किल होती है, वो पैदल चलते चलते अपनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल डिसेबल होते हैं बेचारे, उनके तो हाथ पांव ही नहीं होते। वो किस तरीके से अपनी, उनकी स्ट्रगल क्या होती है, वो किस किस पॉइंट पे जाके वो स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं अपनी, तो वो तो कितना पीछे है। अब हम उनको बोलेंगे नहीं तुम वहां तक पहुंचो, जो उसके हाथ पांव है उसके लेवल तक पहुंचो, तो वो जाहिर है उसको वहां तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी उससे। उसके पास वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे जिसके हाथ पांव होंगे, और जिसके हाथ पांव नहीं होंगे उसको वो ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको ज्यादा मुश्किलात होगा। तो हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर वो आगे की हायर डिग्रीज भी ले गया, और जो बेचारा बोल सुन नहीं सकता, वो हायर डिग्रीज नहीं ले सका, हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सका, तो क्या हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? वो तो यहाँ तक भी पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास तो ये नहीं होता तो पता नहीं हम कितना कर पाते। तो वो उन्हीं मुश्किलात में जो कर रहा है ना, वो उसके लिए अचीवमेंट ही है। आप उसको जो है वो उसको कमतर नहीं समझे, अपने आप को कमतर नहीं समझे किसी से भी। आपकी वो स्ट्रगल अलग है, उसकी स्ट्रगल अलग है। आप लोग कहाँ पहुंचे हैं अपनी लाइफ में, वो अल्लाह ताला ने आपको वहां पहुंचाना है। वो आपकी स्ट्रगल्स हैं, उनसे आपको गुजरना है, और जो इनकी स्ट्रगल्स हैं वो उनको गुजरना है। अगर आसाइशें हैं तो आसाइशें हैं। इन सब का हिसाब किताब जो है ना वो आपका आखिरत में होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें कि अगर जिसको बहुत ज्यादा आसाइशें मिली हैं ना, तो वो भी अल्लाह के सामने जवाब दे होगा कि जो तुम्हें ये सब मैंने प्रोवाइड किया हुआ था, इतनी आसानियां दी थी, तुमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, कैसे इसको यूटिलाइज किया, कैसे तुमने अपनी जिंदगी गुजारी। और यहाँ पर जब जिसके पास कुछ भी मैंने नहीं दिया, तो तुमने किस तरीके से गुजारी, तुमने सबर शुक्र किया कि नहीं किया, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या सबर किया।
तो हर किसी का अजर बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हर किसी का हिसाब किताब अलग है। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करें बिल्कुल भी। इंशाल्लाह आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी है। आप लोग बनाने की कोशिश करते रहें, करते रहें, करते रहें। हिम्मत नहीं हारें, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारें, और ना ही अपने आप को किसी से कंपेयर करें। बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करें। हर इंसान अलग है और हर इंसान की स्ट्रगल अलग है, हर इंसान के स्ट्रगल का लेवल अलग है। तो आप लोग बस अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। जिस लेवल पे आप अभी हैं ना, बस उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर होने की कोशिश करते रहें, करते रहें। तो आप इंशाल्लाह ताला वहां पहुंच जाएंगे जहां अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाना है। किसी से कंपेयर नहीं करें कि कौन कहाँ पहुंच रहा है, कौन लाखों कमा रहा है, कौन करोड़ों कमा रहा है। सही। आप जितना सेटिस्फाई रहेंगे, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे, उतना ही आप मुतमईन रहेंगे अपने आप से। ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही गरीब रहें, आप लोग मेहनत ही नहीं करें, कोशिश ही नहीं करें, करते रहें, करते रहें। लेकिन अपने आप को डिसहार्ट ना करें कि हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम उस लेवल का आगे नहीं बढ़ पा रहे जिस लेवल का वो बंदा आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके की वो अचीवमेंट ले रही है, मैं उस तरीके की अचीवमेंट नहीं ले पा रही, उस तरीके की जिंदगी नहीं गुजार पा रही जैसे वो गुजार रही है। हाँ, मैं तो उससे डबल ट्रिपल मेहनत कर रही हूँ, मेरे पर तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं उसके लेवल की जिंदगी नहीं गुजार पा रही हूँ, तो ऐसे कंपेयर ना करें। इससे बहुत ज्यादा आप लोग को डिप्रेशन हो जाएगा, आप लोग की मेंटल हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। आप लोग अपनी जगह पे, अपने लेवल पे आप लोग बहुत बेहतरीन हैं। जो आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, जो आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन है। करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। कंपेयर नहीं करें, कंपेयर नहीं करें। नहीं तो जो आप कर रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी बिल्कुल आप नोट करिएगा कि जो आप कर रहे हैं ना, वो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आप दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें चीज ऐड करनी हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक है, आप लोग चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के हवाले से यहाँ पे बात करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट होते हैं। जब मेरी वीडियो थी अ, हैदराबादी दाल चावल, उसमें जो कमेंट आया है वो है फरखंदा शेख W4G, यम्मी, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वाओ यम्मी, थैंक यू। सिंपल और देसी खाने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल। तो आप लोग और भी मज़ीद मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों का कोई भी बिजनेस आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड, कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोग की मेहनत यहाँ पर रिव्यू करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग के बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी और मेरे चैनल को भी इंशाल्लाह ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।